देखेंगे आप पाठ 2 तुलसीदास का धनुष भंग शीर्षक, कक्षा 10। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर, मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर राम रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही संत रूपी कमल खिल गए और उनके नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए। एक बार पुनः देखेंगे। मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर राम रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही संत रूपी कमल खिल गए और उनके नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए। आगे देखेंगे। निपन केरी आसानी सिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई और उनके वचन रूपी तारों की पंक्तियों का न प्रकाश, उसमें प्रकाश नहीं रहा। उनके वचन रूपी तारों की पंक्तियों में प्रकाश नहीं रहा, मंद हो गया, गायब हो गया, भाग गया, मिट गया। मानी मही पे कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। मानी अभिमानी, महिप राजा, भूपति अधिपति, अवनपति नरेश महिपाल। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। यहां ध्यान देने की बात है, सूर्य निकलने पर क्या क्या होता है। अब मानस मराल तुलसीदास ने बड़ा सुंदर प्रसंग दिया। भय विशोक कोक मुनि देवा, मुनि देवा, मुनि और देवता रूप कोक माने चकवा। जैसा कि आप जानते हैं चकवा और चकवी ये दिन में तो एक साथ रहते हैं, लेकिन जब रात होती है तो ये बिछड़ जाते हैं। और अब सूर्य निकल गया, ये चकवे विशोक बिना शोक के हो गए। रात गायब हो गई, दिन में ये मिलेंगे इसलिए प्रसन्न हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, देवता और मुनि रूपी चकवे प्रसन्न हो गए। कब बरस ही सुमन जनावई सेवा, और राम पर फूलों की बरसात करके अपने सेवा भाव को बता रहे हैं, जता रहे हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, अरे गुरुपद बंदी सहित अनुरागा। बड़े अनुराग के साथ प्रेम पूर्वक गुरु के पैर की वंदना करके राम मुनियों से आशा मांगा, राम मुनियों से आयसु मांगा। आयसु माने आज्ञा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। ध्यान देंगे आप। मत माने मतवाला, मंजू माने सुंदर, बर माने श्रेष्ठ, कुंजर माने हाथी, सहज ही माने स्वाभाविक चाल में। शब्दों का हेर फेर कर लीजिए। हमारे निर्देशक महोदय माननीय श्री चंद्रसेन सिंह जी यहीं बगल में बैठे रहते हैं। फास्ट और सर और तेज और तेज और तेज, ये साहित्य है ना। वो तो झुट्ठी माने वाला विषय पढ़ाते हैं। माना कटोरे में दाल है, दाल है नहीं। यहां तो साहित्य में अगर रस नहीं है तो साहित्य बेरस हो जाएगा। अच्छा देखेंगे आप, तो जब और तेज होने में
शब्द का हेर फेर हो जाता है। अगर मैं राम को रावण कह दूं, सीता को सुपर्णखा कह दूं, तो जरा आप संभाल करके पढ़ लेना, समझ लेना, गुरुजी भाग गए हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। मत वाले श्रेष्ठ सुंदर हाथी के चाल से जगत नियंता जगताधार जगत गुरु अखिल ब्रह्मांड के संचालक प्रभु राम जी अपने स्वाभाविक चाल में चले। मंच पर जा रहे हैं पुरुषोत्तम राम जी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। और जब आनंद कंद सच्चिदानंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम चलने लगे तो पुर के जितने नर नारी थे, जनकपुर के जितने नर नारी थे, सबकी शरीर पुलकित हो गई, गदगद हो गए और भय सुखारी, और मन से प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, पितरों और देवताओं की वंदना करके, वंदना करके पितर सुर, सुर माने देवता, सुर महिषुर हरिजन यरुगाई। तो पितरों और देवताओं की वंदना करके, सुकृत माने अपने पुण्य कर्म को, अपने पुण्य कर्म को संभारे याद किए और कहते हैं जऊ कछु पुण्य प्रभाव हमारे। अगर मेरे पुण्य का कुछ भी प्रभाव है, तनिक भी प्रभाव है, तऊ शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहूं राम गणेश गोसाई। हे गणेश जी, मेरे प्रभु राम जी उस शिव के धनुष को, मृणाल की नैया, कमल दंड की नैया तोड़ दें। आगे देखेंगे दोहा। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिलखाई। राम को प्रेम पूर्वक जब देखती हैं, बहुत हृदय से आनंदित होकर के, प्रसन्न होकर के, प्रमुदित होकर के, जब सीता की माता प्रभु राम को देखती हैं तो सखियों को समीप में बुला लेती हैं और बचन कहीं बिलखा, बिलखते हुए, दुखी होते हुए ऐसे वचन कहती हैं। क्या कहती हैं? सखी सब कौतुक देख निहारे। हे सखी, यहाँ सब कौतुकी देखने वाले, सब तमाशा देखने वाले हैं। कौन? जेऊ कहत कहावत ही तू हमारे, जो हमारे हितैषी हैं वो भी तमाशा देखने वाले हैं। कौन बुझाई, बुझाई को समझाई कह लीजिए, कौन समुझाई कही गुर पाही। कोई गुरु विश्वामित्र के पास जाकर के समझाता नहीं, बताता नहीं। क्या नहीं बताता? ए बालक असी हठ भली नाही। अभी ये बालक हैं, इनके लिए हठ अच्छा नहीं है, जिद अच्छा नहीं है। गुरु जी के पास, विश्वामित्र जी के पास जाकर कोई नहीं बताता। शोधनु रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। रावण और बाण माने बाणासुर, रावण और बाणासुर जैसे धनुर्धारी महारथी उस धनुष की गुरुता को, भारीपन को, वजन को देखकर उठाने की बात तो जाने दीजिए, छुए तक नहीं। और अब उसी धनुष को सो धनु रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। जितने भी राजा थे सब घमंड करके थक गए, हार गए। अब उसी धनुष को सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। अब उसी धनुष को राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं, सौंप रहे हैं। कहीं बालहंस मंदराचल पर्वत को उठा सकता है क्या? अर्थात नहीं। ध्यान देंगे आप, धनुष को तुलसीदास ने मंदराचल पर्वत बताया और बालक राम को बालहंस बताया।
भूप शयानप सकल सिरानी। शयानप माने शयानापन, चतुराई। राजा जनक की भी जो चतुराई थी, जो ज्ञान था, जो बुद्धि थी, सब गायब हो गई। सकल सिरानी, भूप शयानप सकल सिरानी, संपूर्ण बुद्धि राजा की भी गायब हो गई, नष्ट हो गई, ऐसा लगता है। सखी विधि गति कछु जाति न जानी। है सखी, भगवान की गति को, भगवान की लीला को जाना नहीं जा सकता। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। जैसे आपके बीच में कोई चतुर बालक रहता है ना, ऐसे सीता की माता की सखियों के बीच में एक चतुर सखी थी। वह चतुर सखी मृदुल वाणी में सीता की माता को समझाती है और कहती है, तेजवंत लघु गनियन रानी। हे रानी, जो तेजवान होता है, जो तेजस्वी होता है, उसे छोटा कभी नहीं गिनते। जैसे जब परमाणु बम अपने प्रभाव में आता है तो कहना नहीं है कि उसका प्रभाव छुपा रहता है, उसका प्रभाव छुपता नहीं। ऐसे है सखी, ये देखने में तो छोटे हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है, विस्तृत है, इसे समझना होगा। कह कुंभज, ज माने जायमान होना, उत्पन्न होना, आविर्भाव होना, प्रादुर्भाव होना, पैदा होना। कह कुंभज कह सिंधु अपारा। कहाँ कुंभ से जायमान होने वाले, पैदा होने वाले, उत्पन्न होने वाले अगस्त ऋषि, और कहाँ अपरिमित समुद्र। सोखे, उसे सोख गए, उस अनंत अपरिमित समुद्र को पी गए। सुजस सुसकल संसारा, संपूर्ण संसार उनके इस सुयस को जानता है। रवि मंडल देखत लघु लागा। रवि मंडल देखत लघु लागा। तास उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। रवि मंडल, सूर्य मंडल देखने में छोटा होता है, लेकिन जब वह उदित होता है, उसका उदय होता है, तो संसार तीनों उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, तीनों लोकों का तम अंधकार मिट जाता है, नष्ट हो जाता है। आगे देखेंगे, दोहा देखेंगे। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत्त गजराज कहूं, बस कर अंकुश खर्व। हे सखी, मंत्र परम लघु, अत्यधिक लघु होता है, छोटा होता है, लेकिन उसके बस में कौन कौन हो जाते हैं? विधि हरिहर सुर सर्व। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शिव जी, सर्वसुर सभी देवता। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता छोटे से मंत्र के बस में हो जाते हैं। इसलिए राम को छोटा मत देखिए, उनका प्रभाव बहुत व्यापक है। महामत्त गजराज कहूं, बस कर अंकुश खर। खर माने छोटा। महाश्रेष्ठ मत वाले हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है। आगे देखेंगे। काम कुसुम धनुषाय कलीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। देवी तजिय संसौस जानी, भंजब धनुष राम सुनी रानी। काम माने कामदेव, कुसुम माने फूल। कामदेव का धनुष बाण फूलों का है, लेकिन फूलों का धनुष बाण लेकर के कामदेव संपूर्ण संसार को अपने बस में कर लेता है। सकल भुवन अपने बस कीन्हे, काम कुसुम धनुषायक लीने। धनु माने धनुष, सायक माने बाण। देवी तजिय संसौस जानी। इसलिए है देवी, ऐसा जान करके, जैसा मैं बता रही हूं, ऐसा जान करके अपने संशय को मिटा दीजिए, भगा दीजिए। भंजब धनुष राम सुनी रानी। राम जी धनुष को अवश्य तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।
सखी बचन सुनि भय प्रतीति, प्रतीति माने विश्वास। जब सखी की वाणी सुनती हैं सीता की माता तो उन्हें विश्वास हो जाता है। मिटा विषाद बढ़ियति प्रीति, और उनका विषाद मिट गया, दुख दूर हो गया और राम के प्रति प्रेम बढ़ गया, प्रीति बढ़ गई। तब राम ही बिलोकी वैदेही, अब तब राम ने वैदेही को देखा, सीता जी को देखा। कैसे देखा और क्या देखा कि सभय हृदय बिनवति जेहि तेहि, सभय हृदय, भयभीत हृदय से जिस तिसको मना रही हैं, विनती कर रही हैं। राम ने सीता जी को देखा कि सीता जी हृदय से भयभीत हैं और जिस तिस की वंदना कर रही हैं, आराधना कर रही हैं। मन ही मन मनावय कुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। मन ही मन में भवानी शंकरों को मना रही हैं। हो प्रसन्न महेश भवानी, हे शंकर जी, हे महेश जी, प्रसन्न हो जाइए। और जब इतने से काम नहीं बना तो वरमाला लिए घर के अंदर चली गई। घर के अंदर किस लिए चली गई? क्या आईब्रो सेटिंग करने के लिए चली गई? नहीं, चली गई अपने देवालय में। वहाँ शंकर भगवान और पार्वती को मनाती हैं। और जब मनाती हैं तो भोलेनाथ ने कहा, शायद असहज हो गए भोलेनाथ। उन्होंने कहा कि यह मेरे प्यारे पुत्र गणेश जी कर सकते हैं, उनके पास जाओ। वहाँ से काम नहीं बना। तब सीता जी आती हैं, कहाँ देखें, और कहती हैं, शंकर जी और पार्वती से कहती हैं कि करो सफल यापन सेवकाई, आज के लिए मैंने आपकी सेवा किया था, उसको सफल कर दो। और कर ही तू हरऊ चाप गरुआई, और मेरा हित करने के लिए चाप की गुरुता को, वजन को, भारीपन को हरण कर लो, कम कर दो। शंकर जी जब असहज हो गए संभवतः, तब गणेश के पास आती हैं, कहती हैं, गणनायक वरदायक देवा, हे गणों के नायक वरदान को देने वाले गणेश जी, आजू लगे किन्हू तू सेवा, आज के लिए ही मैंने तुम्हारी सेवा की थी। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुतायति थोरी। बार बार मैं आपसे विनती करती हूँ, करहु चाप गुरुता अति थोरी, चाप की गुरुता को, धनुष के वजन को, भारीपन को कम कर दो। हे प्रभु, चाप के वजन को, धनुष के भारीपन को कम कर दीजिए। तब दोहा देखेंगे, देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। देखिए, देखी देखी रघुबीर तन, प्रभु राम के शरीर को देख देख कर, ऐसे नहीं, प्रभु राम को देख देख कर, शरीर तन छोड़ दीजिए। प्रभु राम को सीता जी बार बार देखती हैं और मन करता है अपलक आंखों से देखती रहूं, लेकिन आगे मिलेगा आपको क्या। सीता जी स्त्रियोचित लज्जा के कारण नयन को नीचे करती हैं। देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर। प्रभु राम को बार बार देखती हैं और सुर मनाव धरि धीर, धरि धीर सुर मनाव, मन में धैर्य धारण करके देवताओं को मनाती हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, और उनके नेत्र प्रेम के जल से पूर्ण हो गए। भरे बिलोचन प्रेम जल, लोचन तो ठीक है, बिलोचन, चलिए आगे चर्चा होगी इस पर कभी। प्रेम के आंसू आंखों में आ गए, पुलकावली शरीर, और शरीर पुलकित हो गई। आगे देखेंगे, नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिरी बहुरी मन क्षोभा। नीके निरख, अच्छी तरह से
जब राम की सुंदरता को नेत्रों से देखती हैं सीता जी तो प्रसन्न होती हैं, लेकिन पीतु प्रण श्रुमीरी, जब पिता का प्रण स्मरण होता है तो बहुत मन क्षोभा, बहुरी मन क्षोभा, मन में बहुत क्षोभ होता है, दुख होता है। जनक जी के प्रण को, जो इस धनुष को तोड़ेगा सीता से नाता जोड़ेगा। अहतात दारुनि हठ ठानी, हाय क्या करूं पिताजी, भयंकर हट कर लिए हैं। दारुण हठ ठानी, भयंकर हट कर लिए हैं। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, और ऐसा प्रण करते समय लाभ हानि की चिंता नहीं किए, लाभ हानि की परवाह नहीं किए। शायद चलिए अब इस पर चर्चा नहीं करूंगा, क्लास में चर्चा करूंगा। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्धि समाज बड़ अनुचित होई। सचिव सभय, भय के मारे जो मंत्री हैं वो उचित सीख नहीं दे रहे हैं। सचिव सभय सीख दे न कोई, कोई मंत्री उचित सीख राजा जनक को नहीं दे रहा है। बुद्धि समाज बड़ अनुचित होई, बुद्धिमानों के समाज में, ज्ञानियों के समाज में यह बहुत ही अनुचित हो रहा है। कह धनुकूली सहु चाहि कठोरा, कह धनुकूली सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ धनुष कुलिस माने वज्र, कहाँ धनुष वज्र से भी अधिक कठोर, और कह श्यामल मृदुगात किशोरा, और मृदुल शरीर वाले, कोमल शरीर वाले श्यामवर्णी राम जी, क्या यह संभव है? सीता जी के मन में ऐसा भाव आता है, हृदय से भयभीत होती हैं। विधि के ही भांति धरऊर धीरा, सीरस सुमन कन बेधिय हीरा। हे भगवान, अपने हृदय में मैं धैर्य कैसे धारण करूं? कहीं सिरसी के फूल के कण से, सिरसी माने तीसी, तीसी आप जानते होंगे, तीसी के नीले फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जा सकता है, भेदा जा सकता है। सिरसी सुमन राम जी, और हीरा कौन? धनुष। सकल सभा कई मति भई भोरी, इस सभा में, इस धनुष यज्ञ में जितने लोग बैठे हैं, सकल सभा कई मति भई भोरी, किसी की भी मत काम नहीं कर रही है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। सीता जी जो अपने को निर्बल पाती हैं तो धनुष से विनती करती हैं, हे धनुष, अब तुम रघुवीर को निहार करके हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा कितना हल्का हो जाऊं? 100 किलो? कहा नहीं, 50 नहीं, 30। 30 के तो मेरे राम जी नहीं हैं। तब कितना? हो हरू रघुवीर निहारी। रघुवीर को देख लीजिए, जितना वजन उठा ले उतना वजन हो जाओ। धनुष ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन जब हल्के धनुष हल्का हो जाएगा तो जो घमंडी राजा हैं, जो ताल ठोकते हुए मंच तक जा रहे हैं, और आपके राम जी सहज ही चले, जगतपति स्वामी मत मंजुबर कुंजर गामी। अपने स्वाभाविक श्रेष्ठ सुंदर हाथी के चाल से चल रहे हैं, वो मस्त चाल में चलेंगे और घमंडी राजा ताल ठोकते हुए पहुंचेंगे और धनुष को उठा लेंगे, तब क्या होगा? सीता जी ने कहा यह भी ठीक है, ये तो और गड़बड़ होगा, ये तो और गड़बड़ हो जाएगा। तब
अधीर हृदय से, भयभीत हृदय से सीता जी धनुष से कहती हैं, निज जड़ता, अरे निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरू रघुपति ही निहारी। देखेंगे आप, अपनी जड़ता को, अपने भारीपन को, वजन को, गुरुता को लोगन पर डारी, लोगों पर डाल दो, छोड़ दो, फेंक दो, और रघुवीर को निहार करके हल्के हो जाओ। अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। सीता जी मन में बहुत दुखी होती हैं, भयभीत होती हैं, और उनका एक एक क्षण युगों के समान बीत रहा है। और जहां समानता बताई जाए तो उपमा अलंकार, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से समान गुण धर्म के आधार पर किया जाए, वहां उपमा अलंकार। आगे देखेंगे, प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसि जमीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, सीता जी प्रभु राम को निहार रही हैं, देख रही हैं अपलक नेत्रों से, लेकिन स्त्रियोचित लज्जा के कारण अभी लोग देखेंगे तो मुझे क्या कहेंगे, इसलिए सीता जी अपनी आंखों को, नेत्रों को नीचे कर लेती हैं। और जब नीचे कर लेती हैं तो तुलसीदास ने बहुत सुंदर दृष्टांत प्रस्तुत किया श्री रामचरितमानस में, और दिया कि प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, लोल माने चंचल, राजत माने सुशोभित होना। प्रभु राम को देखकर पृथ्वी को निहारती हुई सीता की सुंदर आंखें ऐसे सुशोभित हो रही हैं मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार। खेलत मनसिज, मनसिज माने कामदेव, मीन माने मछली, खेलत मनसिज मीन जुग, जुग माने युग में, जनु विधु मंडल डोल, जैसे चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां क्रीड़ा कर रही हों। प्रभु राम को निहारती हुई, प्रभु राम को देखकर पृथ्वी की ओर निहारती हुई सीता की सुंदर आंखें ऐसे सुशोभित हो रही हैं मानो चंद्रमंडल रूपी पात्र में, डोल में कामदेव की दो सुंदर मछलियां क्रीड़ा कर रही हों। गिरायलिनी मुख पंकज रोकी, धन्य हो आत्मात्म झुलसी नंदन संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी। ऐसे भाव को पंक्तिबद्ध कर दिए आप। अगर वास्तव में साहित्य का प्रेमी व्यक्ति है तो गदगद हो जाता है वह। देखेंगे, गिरायलिनी, अलिनी माने, अली माने भौरा, अलिनी माने भ्रमरी, गिरा माने बाड़ी, गिरा माने सरस्वती भी होता है लेकिन यहां बाड़ी। गिरायलिनी मुख पंकज रोकी, सूर्य के निकलने पर क्या होता है देखें। गिरायलिनी मुख पंकज रोकी, बाड़ी रूपी भ्रमरी को मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। बाड़ी रूपी भ्रमरी को मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। और प्रगट न लाज निशायवलोकी, और वह लाज रूपी रात्रि को देखकर भ्रमरी प्रकट नहीं हो रही है। लोचन जल रह लोचन कोना, नेत्र का जल नेत्र के एक कोने में ऐसे पड़ा है जैसे परम कृपण का सोना। जैसे महाकंजूस अपने गड़े हुए सोने को निकालता नहीं, जहां है वहीं स्थिर किए रहता है, उसी प्रकार से सीता जी
कि नेत्र में प्रेम के आंसू नेत्र के कोने में समाये हुए हैं, छाए हुए हैं, पड़े हुए हैं। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, सीता जी संकुचित हो गई, व्याकुलता बढ़ गई। धैर्य धीरज प्रतीत उरयानी, और अपने मन में धैर्य धारण करके हृदय में विश्वास लाती हैं। प्रतीति माने विश्वास, प्रतीति उर आनी, अपने हृदय में विश्वास लाती हैं। तन मन बचन मोर पनु साचा, अगर तन से मन से वचन से मेरा प्रण सच्चा है, ध्यान देने की बात है। सीता जी कहती तन से मन से वचन से अगर मेरा प्रण सच्चा है तो करिहै मोहि रघुबर के दासी, तो अखिल ब्रह्मांड का संचालक मुझे रघुवीर की दासी अवश्य बना देगा। अब ध्यान देने की बात है कि अगर तन मन वचन से मेरा प्रण सच्चा है, सीता जी ने क्या प्रण किया था? पुष्प वाटिका में जब राम ने सीता को देखा और सीता जी ने राम को देखा, तो सीता जी ने प्रण किया कि यदि मैं विवाह करूंगी तो राम से करूंगी और नहीं तो करूंगी ही नहीं। ऐसे नहीं कि किसी से नहीं करूंगी, ये नहीं, करूंगी ही नहीं, विवाह करूंगी ही नहीं। कहती कि अगर तन मन वचन जो मैंने प्रण किया था पुष्प वाटिका में, अगर वह सच्चा है तो जगत नियंता जगताधार जगत गुरु खिल ब्रह्मांड का संचालक करुणा निधान करुणा का सागर वह रघुवीर की दासी अवश्य बना देगा। तौ भगवान सकल उर्वासी, करी हैं मोहि रघुबर कई दासी। जो भगवान सबके हृदय में निवास करता है वह रघुवीर का दासी मुझे बना देगा। जही के जही पर सत्य सनेहु, स्रोत ही मिलई न कछु संदेहु। जिस पर जिसका सत्य स्नेह रहता है वह उसे अवश्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, और कृपा निधान राम सब जाना। प्रभु तन चितई, चितई माने देखना। सीता जी प्रभु राम को देख करके अपने मन में ठानती हैं। क्या ठानती हैं? कृपा, सीता जी अपने मन में जो उपयुक्त बातें बताई गई आपको कि विवाह होगा तो राम से और नहीं तो विवाह मैं करूंगी ही नहीं। कृपा निधान राम सब जाना। नील गगन के नीचे मां वसुंधरा की गोद में त्रेता के अवतार कौशल्या के प्यारे दशरथ के दुलारे, भक्तों के आंखों के तारे, करुणा निधान करुणा के सागर, जगत नियंता जगताधार जगत गुरु अखिल ब्रह्मांड के संचालक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सीता जी के हृदय की सारी बात को समझ लिया, जान लिया। कृपा निधान राम सब जाना। तब राम ने क्या किया? सियहि बिलो की। राम ने सीता को देखा। राम जी सीता को देख करके तकेउ धनु कैसे, धनुष को कैसे देखे? सीता को देखने के बाद आनंद कंद सच्चिदानंद प्रभु राम जी धनुष को कैसे देखे? चितव गुरु लघु ब्याल ही जैसे। उपमालंकार, जैसे एक छोटे से सर्प को गरुड़ देखता है। बोल दीजिए ना, आगे क्या? हाँ, अब आगे देखेंगे आप कल।